तो माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, किसी कारणवश मैं आप लोगों का क्लासेस नहीं ले पाई थी 3 दिन, और आज से मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूँगी। ओके, सो हम लोगों ने पहले के क्लास में 400 क्वेश्चन कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 401 क्वेश्चन से करेंगे। स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स मेरे क्लास पे अभी न्यू हैं, उन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी व्यूअर्स चैनल को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा हुआ है, वो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ ये मिल जाएगा। तो इस पर जाके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो आज का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 401। वंशानुक्रम अपराध किस प्रकार का कारक है? तो वंशानुक्रम की यहाँ पर बात हो रही है। वैसे तो ऑप्शंस में से आपको समझ में आ रहा होगा वंशानुक्रम हमारा किस में आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट करिए। हम ऑप्शंस में देखते हैं। पहले सामाजिक कारक, जैविकी कारक, आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, वंशानुक्रम का डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप किसका है? जैविक के कारण से। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जैविक कारण। जो वंशानुक्रम अपराध होते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का जैविक ही कारण होता है, जो वंशानुक्रम पाया जाता है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 402। ये क्वेश्चन है 402 क्वेश्चन है हमारा। भूटान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया? तो जो भूटान आंदोलन हुआ था उससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, हमें ये बताना है। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आप लोगों को इसका वैसे आंसर पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऑप्शंस हम देखते हैं। तेलंगाना आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, विजोनियन आंदोलन, तेभांगा आंदोलन। सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो हमारा भूटान आंदोलन हुआ था वो तेलंगाना आंदोलन के पश्चात हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन देखिए दे देते हैं एग्ज़ाम में, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 403। सो ये क्वेश्चन हमारा है 403 कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है? तो यहाँ पे गणनात्मक पद्धति बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में दिया गया है मौखिक इतिहास, जीवन इतिहास, प्रश्नावली, वंशावली। सो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका बताइए। स्टूडेंट देखिए, सामाजिक अनुसंधान की यहाँ पे गणनात्मक पद्धति पूछा गया है। ठीक है, तो 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक गुणात्मक होती है, एक गणनात्मक, जिसे मात्रात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम गणना करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से हमारा जीवन इतिहास ये राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम गणना करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली, वंशावली, मौखिक इतिहास ये गुणात्मक पद्धति में आएगा हमारा, लेकिन जीवन इतिहास गणनात्मक में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? ऊर्ध्व और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है, इजी है। ऊर्ध्व और क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा। सो आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन देखिए, इसमें जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है हमारा BR अम्बेडकर, D हार्डीमैन, L ड्यूमा, MN श्रीनिवास। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्व और क्षैतिज एकता की जो बात कर रहा है वो हमारे MN श्रीनिवास ने किया है।
ठीक है, ये हो सकता है किसी के लिए न्यू क्वेश्चन हो, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 405। निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया? तो सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किसने किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शंस में हमारे दिया गया है स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। तो स्टूडेंट इसका तो आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए, कोई चांस नहीं है कि सोशियोलॉजी शब्दावली को किसने सर्जन किया है? हमारे अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोले जाते हैं। इन्होंने 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी को वर्ल्ड का सृजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 406। समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजन किया? स्थैतिक और गतिक में किसने विभाजन किया? तो स्टूडेंट ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की बात कौन करता है समाजशास्त्र में, ये चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है। जल्दी से आंसर करिए इसका। मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन, सी अगस्ट कॉम्ट, डी दुर्खीम। तो सामाजिक स्थैतिकी और गतिकी की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 407। मनुस्मृति के रचनाकार कौन हैं? तो मनुस्मृति के रचनाकार कौन हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, तो आप लोग बता ही सकते हैं। तुलसीदास, वेदव्यास, चाणक्य, मनु। सो बहुत इजी है क्वेश्चन था, मनुस्मृति मनु ने ही लिखा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये अक्सर आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408। समाजशास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ? अभी अभी मैंने आप लोगों को जब फादर ऑफ सोशियोलॉजी बताया तो वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ भी किया था किस वर्ष हुआ है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किसी का आंसर ये राइट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर राइट होना चाहिए ये। ठीक है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, बेसिक एकदम। 1838, 1836, 1898, 1810। सो इसका जो राइट आंसर है 1838। ये सबको रटा होना चाहिए अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 409। किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का टफ नहीं है, इजी है कि किसने अपने जो समुदाय की अवधारणा दी है वहाँ पर हम की भावना का बहुत ही क्लियरली डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शंस में हमारे हैं बोगाल्डस की, गिन्सबर्ग की, मैकाइवर, किंग्सले डेविस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वैसे हो सकता है मैकाइवर गेस कर रहे हो, लेकिन इसका राइट आंसर बोगाल्डस है। बोगाल्डस ने समुदाय का जो डिफिनेशन दिया है उसमें उन्होंने हम की भावना को बहुत क्लियरली प्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 410। 410 ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ठीक है, एक समुदाय का उदाहरण कौन है हमको ये बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है हमारे। ऑप्शन ए है क्रिकेट टीम, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी कॉलेज का छात्रावास, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा राज्य है वो समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411। भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं जितनी बाह्य भिन्नता, ऐसा किसने कहा? ठीक है, ये एक लाइन दी हुई है, एक कथन है, किसकी लाइन है हमको यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन ए फिक्टर ने, ऑप्शन बी स्मिथ ने, ऑप्शन डी सी ग्रीन ने, ऑप्शन डी टाइलर ने।
सो ये जो हमारी लाइन है कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाह्य भिन्नता, ये लाइन हमारी स्मिथ की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये लाइन याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 412। ये क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यहाँ पर बात हो रही है, आवश्यक क्या है। आर्थिक उन्नति, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन डी शिक्षा का प्रसार। तो राष्ट्रीय एकीकरण में जो आवश्यक है वो धार्मिक सहिष्णुता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन था ये, धार्मिक सहिष्णुता रहेगी तो राष्ट्रीय एकीकरण बना रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 413। 413 क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। राष्ट्रीयता का तात्पर्य, यहाँ पे ऑप्शंस हम देखेंगे पहले। समान सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जातिगत पृष्ठभूमि, समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, उपयुक्त कोई सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता का तात्पर्य है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से हम जिसमें आते हैं वो हमारी राष्ट्रीयता कहलाती है। ठीक है, जैसे हम इंडियन है तो इंडियन का जितना क्षेत्र होगा भारत का भौगोलिक स्तर पर, तो उतने में ही तो हम लोग इंडियन कहला रहे हैं ना। तो भौगोलिक स्थिति, ठीक है, याद रखिएगा, भौगोलिक पृष्ठभूमि जो होती है उसके हिसाब से राष्ट्रीयता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन इजी क्वेश्चन है, वैसे हम लोग ये जीएस के पार्ट में भी पढ़ते हैं, ये अक्सर पूछा भी जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए 9 अगस्त 1917 से, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1939 से, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1942 से, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1947 से। तो भारत छोड़ो का जो प्रारंभ हुआ था वो 9 अगस्त 1942 से हुआ था। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद नहीं है, क्योंकि अक्सर ये जीएस के पार्ट में भी हमारे और एग्ज़ाम्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415। पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पुनर्जन्म किस धर्म में पाया जाता है। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, क्योंकि पुनर्जन्म आप लोग जानते हैं इस्लाम में नहीं है, ईसाई में नहीं होता है, इनमें से सभी, जब ये दोनों में नहीं है तो इनमें से सभी ऑप्शन होगा ही नहीं। हमारा एक क्या बचता है, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा पाई जाती है। धर्म से रिलेटेड बोला जाता है कि इंसानों का पुनर्जन्म भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 416। राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। तो बाधक नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे अगर हम देखें हमारे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन ए है जातीय भावना, ऑप्शन बी धार्मिक भावना, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक की सुरक्षा, ऑप्शन डी आर्थिक विषमता। तो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें राष्ट्रीय समन्वय में जो बाधक तत्व नहीं है वो अल्पसंख्यक की सुरक्षा। ठीक है, ये बाधक तत्व नहीं है, क्योंकि जाति धर्म आर्थिक ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक की सुरक्षा ऐसा कोई बाधक तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 417। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना ज़रूरी है, यह विचार किसने व्यक्त किया है। तो ये विचार है, वो टाइपिंग एरर है कुछ, ठीक है। तो विचार किसने व्यक्त किया, ये एक लाइन है, एक विचार है, और ये विचार किसका है यहाँ पर हमको ये बताना है। सो हम ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन ए डब्ल्यू नोटेस्टेन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी के डेविस। सो स्टूडेंट्स, प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना ज़रूरी है। ये है डब्ल्यू नोटेस्टेन का, ठीक है, इसको याद रखिएगा ये किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 418 उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? तो किस टाइम पीरियड को उग्र राष्ट्रवादी का पीरियड बोला जाता है, काल बोला जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोगों को अगर पता है ऑप्शन में से आप देखकर आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1905 से 1918, ऑप्शन बी 1885 से 1905, ऑप्शन सी 1919 से 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए जो उग्र राष्ट्रवादी का काल बोला जाता है वो 1905 से 1918, इस काल को उग्र राष्ट्रवादी का काल बोला जाता है। ओके, इसको याद कर लीजिए आप लोग अगर याद नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? तो ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग ने भारतीय गांव पढ़ा हुआ है तो उसको एक जीवन विधि किसने माना है ये पता होगा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी मैकम मेरिट, ऑप्शन डी बेली। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मजूमदार। मजूमदार ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? इसको मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है। सो ये आंसर आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइए जल्दी से, सर्वप्रथम संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है? यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ए दुर्खीम, ये स्पेलिंग एरर है, दुर्तीम लिख गया है लेकिन ये दुर्खीम है। ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी कॉम्ट, ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए संस्था शब्द का सर्वप्रथम यूज स्पेंसर ने किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पीजीटी में आता है हमारा, ओके, कि संस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? सो दुर्खीम ने किया था। सो स्टूडेंट, आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, जैसा कि मैं रोज़ आपका डेली का डेली 20 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। और जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते तो हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो अगर वीडियो देखा करें आप लोग तो उसको लाइक डिसलाइक कुछ तो किया करिए ना, जिससे हमें भी आप लोगों का रिव्यू मिलता रहे कि आपको पसंद है कि नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी इशू हो किसी क्वेश्चन में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। आई होप आप लोगों के लिए वैसे ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप लोगों के एग्ज़ाम क्योंकि पास ही में नज़दीक है, आने वाले ही हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। अब हम आगे का हमारा क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है वो कल करेंगे। थैंक यू सो मच।